ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, सभी लोगों को गुड आफ्टरनून। आप लोग का स्वागत है अपने परिवार होम कंप्यूटर एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हमें देखना है कंप्यूटर का परिचय से। तो ठीक है, देखते हैं कंप्यूटर का परिचय में कहाँ से स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर का परिचय हमें आज के वीडियो में देखना है। तो हम लोग जो पढ़ते हैं कंप्यूटर, तो सबसे पहले ये हमें देखना है कंप्यूटर शब्द कहाँ से उत्पत्ति हुई है, कंप्यूटर का और इसका कंप्यूटर शब्द का उत्पत्ति कहाँ से हुई है और कंप्यूटर का मतलब होता क्या है। तो सबसे पहले जो है कंप्यूटर शब्द का उत्पत्ति हमें कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति जो है कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति जो है कंप्यूट शब्द से कंप्यूट शब्द से लिया गया है। अब है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति में कंप्यूटर शब्द से हुई है। अब है कि कंप्यूटर का मतलब होता क्या है। ठीक है, कंप्यूटर का मतलब होता क्या है। कंप्यूट शब्द जो है कंप्यूट शब्द का मतलब कंप्यूटर शब्द जो है वो ग्रीक से लिया गया है। ग्रीक वर्ड से ग्रीक वर्ड से लिया गया है। और ग्रीक से ही क्या हुआ, ग्रीक वर्ड से ही ग्रीक वर्ड ग्रीक वर्ड से कंप्यूट की उत्पत्ति हुई है। अब जो हम लोग कंप्यूटर पढ़ते हैं तो कंप्यूटर में क्या पहले क्या था, कंप्यूट शब्द से हमें कंप्यूटर का नाम दिया गया है। अब कंप्यूट शब्द किससे लिया गया है, तो कंप्यूट शब्द जो है कंप्यूट शब्द ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ठीक है, और ग्रीक वर्ड से ही कंप्यूटर ग्रीक वर्ड से ही हमें कंप्यूटर का निर्माण हुआ है। कंप्यूटर से कंप्यूटर बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है कि जब हम लोग जो कंप्यूटर सबसे पहले जब हम लोग का कंप्यूटर बना था तो उस समय क्या था, कंप्यूटर में कोई भी स्टोरेज का इसमें सबसे पहले जो है जब कंप्यूटर बना था उस समय कंप्यूटर में स्टोरेज का कोई चर्चा नहीं था। स्टोरेज नहीं था, माइक नहीं था, स्पीकर स्पीकर नहीं था, और ये बहुत सारे क्या है जिसमें डिवाइस नहीं था। लेकिन अब क्या हम लोग यूज करते हैं उसमें ये सारे हमें इन्वॉल्व रहता है, ये सारे उसमें दिया हुआ रहता है। स्टोरेज भी रहता है, माइक भी रहता है, स्पीकर भी रहता है, ये सारे ऑप्शन उसमें दिया हुआ रहता है। लेकिन पहले क्या था, पहले का जो कंप्यूटर था, पहले का कंप्यूटर में सिर्फ और सिर्फ किस लिए बनाया गया था, पहले कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ गणना करने के लिए बनाया गया था। कंप्यूटर की उत्पत्ति इसमें जिसमें हुई थी, कंप्यूटर जिसमें निर्माण हुआ था उसमें सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर का गणना करने के लिए बनाया गया था, ना कि उसमें हमें कोई डाटा को स्टोरेज करने के लिए बनाया गया, ना माइक का काम करने के लिए, ना स्पीकर का वर्क काम करने के लिए बनाया गया था। तो इसमें हमें देखना है, तो पहले क्या था कि जो कंप्यूटर काम सिर्फ और सिर्फ गणना करने के लिए बनाया गया था, ना कि उसमें हमें कोई डाटा को स्टोरेज करने के, ना कि उसमें कोई डाटा को हमें या फिर कोई साउंड को हमें रिकॉर्ड करने के लिए, या फिर ना कोई हमें कोई सॉन्ग को प्ले करने के लिए बनाया गया था। सिर्फ और सिर्फ डाटा को स्टोरेज करने गणना करने के लिए बनाया गया था। हेलो।
तो हमें देखना है इसमें कि पहले का जो कंप्यूटर था उसमें पहले कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ गणना करने के लिए बनाया गया था। उसके बाद इसमें क्या है, जो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर एक क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो अब जो है सो कंप्यूटर का किसने बनाया, कंप्यूटर को क्या है, कंप्यूटर को किसने बनाया, कंप्यूटर का कोई ना कोई तो व्यक्ति ही बनाया है। कंप्यूटर को बनाने वाले के नाम चार्ल्स बेबेज है। लेकिन क्या वो भी तो एक व्यक्ति है, और एक व्यक्ति है उसको बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर को किसी मशीन ने तैयार किया, कंप्यूटर को कोई व्यक्ति ने तैयार किया। और कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो बिजली के द्वारा कंप्यूटर चलाए जाते हैं। उसके बाद हमें देखना है कि जो मशीन जो है मशीन, इसमें क्या है, कोई भी काम को कम समय में करने के लिए और आसान हो जाता है। कंप्यूटर आ जाने के बाद से हम लोग क्या है कि जो कोई भी काम को करना, जितना अगर कोई काम को करने के लिए पूरा एक दिन का समय लगता था, तो उसी काम को करने के लिए कंप्यूटर आ गया है, तो वो क्या होता है कि 1 से 2 घंटे में पूरा काम को कर सकते हैं। तो मशीन आने के बाद, कंप्यूटर आने के बाद क्या हुआ है कि सभी काम में समय की भी बचत हुआ है, समय का भी बचत हुआ है, और समय और खर्च दोनों का क्या हुआ कि बचत हो गया है। तो इससे क्या होता है कि कोई भी काम को अगर जिसको काम करना है तो आसानी से काम कर सकते हैं, और कम समय में और कम लागत में हम काम कर लेते हैं। उसके बाद हमें इसमें देखना है कि जो सबसे पहले कंप्यूटर सिर्फ गणना करने के आधारित पर काम किया गया था। सबसे पहले कंप्यूटर का निर्माण हुआ था उसका सिर्फ और सिर्फ काम करने के लिए, बताए पहले ही कि गणना करने के लिए काम किया गया था। लेकिन उसके बाद जैसे डेवलप हो गया है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, कंप्यूटर बहुत सारे काम करते हैं, और हर एक पॉइंट पे, हर एक जगह पे, जैसे क्या व्यापार के जगह पे, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में, रेलवे में, मतलब जितना भी है वो सारे जगह पे हम काम कर सकते हैं। और सभी जगह पे हम लोग देखते हैं क्या, कंप्यूटर का ही उसमें काम रहता है, कंप्यूटर का काम रहता है। जिससे क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति आसानी से कोई काम कर लेता है, 2-3 व्यक्ति का काम वो व्यक्ति, सिंगल व्यक्ति ही सारा काम कर लेता है। उसके बाद है कि कंप्यूटर का शुरुआत कब से, कंप्यूटर का शुरुआत कैसे हुआ, और कंप्यूटर का शुरुआत कहाँ से हुआ। कंप्यूटर का शुरुआत कंप्यूटर का शुरुआत कंप्यूटर का शुरुआत हमें देखना है, कंप्यूटर का शुरुआत जो है सो कैसे होता है। तो जब जब हम लोग कंप्यूटर को डाटा देते हैं, कंप्यूटर को हम आदेश देते हैं, तो उसमें हमें तो पहले आदेश देते हैं, उस किस रूप में देते हैं कंप्यूटर का आदेश, तो 3 स्टेप में हम वो सारा काम करते हैं। ठीक है, 3 स्टेप में वो सारा काम करते हैं। वो तीनों स्टेप क्या रहता है, अब क्या है कि यहाँ पे समझना है सिंपल में, किसी व्यक्ति को हम कोई क्या करते हैं कि 100 रुपया दे रहे हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं मार्केट से सामान लाने के लिए। तो वो क्या करता है, डाटा, वो व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति वर्क करता है, मतलब क्या, प्रोसेस करता है, और रिजल्ट के रूप में सामान ला के हमें वो क्या करता है, रिजल्ट के रूप में देता है। तो उसी तरह से कंप्यूटर को क्या करते हैं, कंप्यूटर को जो है हम इनपुट के रूप में डाटा देते हैं,
कंप्यूटर के अंदर जितने भी डिवाइस लगे होते हैं, सारा डिवाइस का काम क्या होता है, डाटा को प्रोसेस करना, और प्रोसेस करके हमें ये डाटा कहाँ पे दिखाता है, मॉनिटर पे हमें रिजल्ट के रूप में ये आउटपुट प्रदान करता है। ठीक है, और ये किस पे दिखाता है, ये दिखाता है हमें मॉनिटर पे। अगर हम कोई प्रोजेक्ट को देख रहे हैं तो मॉनिटर पे दिखाएगा। अब क्या है कि सारे काम हमें मॉनिटर पे ही दिखाएगा, तो ऐसा नहीं है, सारे काम मॉनिटर पर नहीं दिखाएगा। अगर किसी डाटा को हम प्रिंट करते हैं, कोई डाटा को हम अगर प्रिंट करते हैं तो उसका वो कहाँ पे दिखाएगा, वो हमें प्रिंटर से दिखाएगा। कोई अगर हम सॉन्ग को सुनते हैं, कोई वीडियो प्ले करते हैं, तो वो हमें उसका आवाज़ स्पीकर से सुनाई देगा। तो लेकिन क्या है कि कंप्यूटर को हम इनपुट के रूप में डाटा को देते हैं, और कंप्यूटर काम क्या होता है, डाटा को प्रोसेस करना। मतलब क्या, कंप्यूटर के अंदर डाटा को जो है क्रिया कर रहा है, कार्य कर रहा है, और कार्य करके हमें ये रिजल्ट के रूप में स्क्रीन पे दिखाई देता है। तो इस तरह इस 3 रूप में हम कार्य को करते हैं। अब है कि ये कहीं कहीं पे हमें बुक में मिलता है कि कंप्यूटर 4 स्टेप में पूरा कार्य करता है। तो 4 स्टेप, इसका चौथा स्टेप क्या होगा, चौथा स्टेप जो है इसका चौथा स्टेप हो जाएगा आपका ये कंप्यूटर में जो भी कार्य करते हैं। चौथा स्टेप हो जाएगा आपका ये कंप्यूटर में जितना भी कार्य करते हैं, ये आपको चौथा स्टेप हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप ये हो गया, सेकेंड और थर्ड, और ये हो गया आपका फोर्थ स्टेप में क्या होता है, डाटा को स्टोर करना। जितना भी डाटा को हमने टाइप किया है, जितना डाटा को हम बनाते हैं, वो डाटा क्या करते हैं, सेव करते हैं। और सेव करने का कार्य कहाँ पे करते हैं, तो HDD हार्ड डिस्क ड्राइव में करते हैं, या SSD। पहले क्या था, पहले हम लोग यूज करते थे DVD को, लेकिन अभी हम लोग क्या करते हैं, SD कार्ड का यूज करते हैं। और पहले क्या था, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव था। लेकिन हमें ये चौथा कार्य जो है डाटा को स्टोरेज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, और चौथे कार्य करने के बाद ही मेरा पूरा कार्य क्लियर हो जाता है। अगला पॉइंट देखना है। अब इसमें क्या है कि जो एक ऑप्शन है कि अब स्टोर जो डाटा करते हैं, डाटा को स्टोर हम किसको स्टोर करते हैं, तो जिस फाइल को हम क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं, वो सारे डिवाइस को, सारे क्या करते हैं, वो सारे प्रोग्राम को, सारे फाइल फोल्डर को क्या करते हैं, हम HDD हार्ड डिस्क ड्राइव में अपने स्टोरेज में डाटा को स्टोर करके रखते हैं, सेव करके रखते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर हम उस डिवाइस को देख सकते हैं, उस प्रोग्राम को हम, या एप्लीकेशन को, या फाइल फोल्डर को, या कोई डॉक्यूमेंट है तो उसको हम यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। इसके लिए डाटा को हम स्टोर करके रखते हैं, ताकि भविष्य में हमें ज़रूरत पड़ने पर वो काम में आए। उसके बाद क्या है कि इसमें डाउनलोड करते हैं तो मेमोरी यूनिट का काम होता है रैम में ले जाकर सेव करना। अब क्या है कि जो रोम में ले जाकर सेव करना, तो जब डाउनलोड करते हैं तो मेमोरी यूनिट जो है इसका काम क्या होता है, रोम में ले जाके डाटा को सेव करता है। अब आप लोग पढ़िएगा कि जो रैम और रोम, ठीक है, रैम और रोम में क्या होता है, रैम और रोम में जो है आपका ROM रोम हो जाता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी क्या होता है, डाटा को स्टोरेज करने का ये हमें प्रकार है। और इसी डिवाइस में क्या करते हैं, डाटा को स्टोर करते हैं। और मेमोरी यूनिट का काम होता है जो रोम के अंदर ले जाके डाटा को सेट कर देता है। अब क्या होता है कि आप लोग कंप्यूटर में लगा रहता है, एक रैम होता है, तो अब रैम जो है, रैम का काम क्या होता है, रोम का काम क्या होता है। कंप्यूटर के अंदर जब हम काम करते हैं, कंप्यूटर में जब कोई डाटा को हम कोई प्रोग्राम को हम बना रहे हैं, तो उस समय हम जब डाटा को बनाते हैं, कोई प्रोग्राम को तैयार करते हैं, तो वो जब प्रोग्राम तैयार करते हैं तो वो प्रोग्राम हमें रैम के ऊपर काम करता है। जब तक कि हम फाइल को सेव नहीं करते हैं तब तक वो डाटा रैम पे काम करता है, और रैम के ऊपर ही डाटा मेरा कार्य करते रहता है। जब फाइल को सेव कर देते हैं, जब कोई प्रोग्राम को सेव कर देते हैं, तो वो प्रोग्राम जो है रोम के अंदर आ जाता है, रीड ओनली मेमोरी, ये स्टोरेज के अंदर आ जाता है। अब ऐसे में क्या होता है, कभी कभी
वर्क करते करते क्या होता है, इसका बिजली कट जाती है। लाइन कट जाने के बाद क्या होता है, रैम पे जितना भी काम होता है वो सारे फाइल क्या होता है, नष्ट हो जाता है। जब ये फाइल नष्ट हो जाएगा तो वो सारे काम, जितना भी काम किए रहते हैं रैम पे, तो वो सारे फाइल आपका नष्ट हो जाएगा, वो फाइल आपका दोबारा नहीं आएगा। लेकिन अगर किसी फाइल को बना के अगर रोम के ऊपर अगर सेव कर देते हैं तो ये आपका कंप्यूटर ऑफ ही हो जाता है। तो फिर उसको ऑन करने के बाद वो आपका फाइल सुरक्षित रहता है और दोबारा से उस फाइल पे, उस डॉक्यूमेंट पे हम काम कर सकते हैं। और इसमें क्या है कि जो रैम और रोम अस्थाई कौन है और अस्थाई कौन है, तो इसमें से हमें देखना है रैम और रोम। इसमें से अस्थाई मेमोरी मेरा रोम हो जाता है और रोम मेरा जो है अस्थाई होता है। ठीक है, इसमें देखना है रोम और रैम और रोम। तो अभी तुरंत बताए हैं कि जो जो भी कार्य करते हैं, जब हम कंप्यूटर पे कोई काम करते हैं, कार्य करते हैं, तो उस समय में डाटा जो काम करता है वो हमें रोम पे काम करता है। जब डाटा को सेव कर देते हैं तो वो रैम में आ जाता है और रैम में आने के बाद डाटा अस्थाई हो जाता है। और रोम पे जैसे कोई कार्य करते हैं तो वो डाटा मेरा रोम पे कार्य करता है और रोम पे जो कार्य करता है वो मेरा अस्थाई कार्य होता है। सिस्टम से लाइन कटने के बाद, सिस्टम ऑफ होने के बाद स्वतः वो लाइट, वो डॉक्यूमेंट जो है वो आपका क्रॉस हो जाएगा, वो आपका फाइल जो है डिलीट हो जाएगा स्वतः। वो आपको कभी भी खोजने के बाद फाइल या डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है। उसके बाद दिया हुआ है जो काम जिसको दिया गया है वो काम सही ढंग से हो उसके लिए। अब क्या है कि जो जो कार्य जिस कंप्यूटर को देते हैं, जो कार्य हम कंप्यूटर को देते हैं करने के लिए, वो काम सही ढंग से हो उसके लिए क्या दिया रहता है, उसके लिए सीयू दिया होता है। सीयू का मतलब हो जाता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट इसका काम होता है कंप्यूटर के अंदर जो भी डाटा देते हैं, जो भी वर्क देते हैं, उसको क्या होता है सही ढंग से करे। तो उसके लिए हमें कंट्रोल यूनिट दिया रहता है, सीयू इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो उसके बाद है कि इसका काम पूरा कंप्यूटर को कंट्रोल करना होता है। इसका काम जो है कंप्यूटर को पूरा कंट्रोल करना होता है। जो भी वर्क देते हैं उस वर्क को पूरा करके हमें सीयू कंट्रोल यूनिट दिखाता है और करके पूरा पूर्ण रूप से हमें कार्य करता है। उसके बाद कंप्यूटर के हमें भाग में आ जाना है। कंप्यूटर को कितने भाग में रखते हैं, कितने भाग में हम कंप्यूटर को बांटते हैं, तो देखना है कि हम कंप्यूटर को कितने भाग में इसको हम बांट रहे हैं। कंप्यूटर को जो है हम कितने भाग में बांट रहे हैं, कंप्यूटर को हम दो भाग में बांटते हैं। ठीक है, कंप्यूटर को हम एक हार्डवेयर के रूप में बांटते हैं और एक सॉफ्टवेयर के रूप में बांटते हैं। ठीक है, कंप्यूटर को हम दो भागों में बांट रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर के रूप में और एक हार्डवेयर के रूप में। तो अब क्या है कि जो हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर वो भाग होता है जिस भाग को हम छू सकते हैं, वो मेरा हार्डवेयर कहलाता है। तो इसमें हमें देखना है हार्डवेयर वह भाग होता है जिसे हम छू सकते हैं, हार्डवेयर कहलाता है। ठीक है, और सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि वह भाग जिसे हम वह भाग जिसे हम
देखते हैं जैसे सिंबल हो जाता है, छू नहीं सकते हैं। वह सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो अब इसमें क्या है कि जो साफ साफ क्लियर है इसमें दिया हुआ है कि वह भाग होता है जिसे हम छू सकते हैं, ठीक है, जिसे हम छू सकते हैं वह हार्डवेयर कहलाता है। तो और उसमें सॉफ्टवेयर में क्या दिया हुआ, जिसे हम देखते हैं परंतु छू नहीं सकते हैं, वह मेरा सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो अब इस दोनों का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, दोनों का एग्जाम्पल, अब है क्या, जो हार्डवेयर का एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, हार्डवेयर का एग्जाम्पल जो है, हार्डवेयर का एग्जाम्पल हो जाएगा मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस, ये सारे डिवाइस जो है मेरा हार्डवेयर में आ जाता है। और सॉफ्टवेयर में जितना भी एप्लीकेशन हम यूज करते हैं, जितना भी एप्लीकेशन यूज करते हैं वो सब मेरा सॉफ्टवेयर में आ जाता है। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में हो जाएगा MS ऑफिस, फोटोशॉप, पेज मेकर, टैली, जितना भी हम यूज करते हैं एप्लीकेशन को वो सारे मेरा सॉफ्टवेयर कहलाता है। अब इसमें एक और क्वेश्चन बन रहा है कि क्या इनपुट और आउटपुट दोनों हार्डवेयर होते हैं। तो हाँ सही है कि इनपुट और आउटपुट दोनों हार्डवेयर होते हैं। जैसे यहाँ पर हमें देखना है कि अगर इसमें इनपुट और आउटपुट की बात करें तो इनपुट आउटपुट की अगर बात कर रहे हैं तो मॉनिटर यहाँ पर हम देख रहे हैं कौन सा डिवाइस हो जाएगा, मॉनिटर मेरा आउटपुट डिवाइस होगा, मॉनिटर यहाँ पे आउटपुट डिवाइस होगा, कीबोर्ड यहाँ पे इनपुट डिवाइस होगा, ठीक है, प्रिंटर फिर हो जाएगा आउटपुट डिवाइस, ठीक है, माउस फिर हो जाएगा मेरा इनपुट डिवाइस। तो इसमें डिवाइस मेरा इनपुट हो या आउटपुट हो, लेकिन जिस डिवाइस को हम छू सकते हैं, जिसे हम देखते हैं छूते हैं, वो डिवाइस मेरा हार्डवेयर कहलाता है। और इसमें सॉफ्टवेयर में क्या हो जाता है, जो हम जिसे हम देख देख तो सकते हैं, मतलब उसका सिंबल को हम देख सकते हैं और उसे हम छू नहीं सकते, वो मेरा सॉफ्टवेयर कहलाता है। एग्जाम्पल में एप्लीकेशन हो जाएगा ऑफिस में MS ऑफिस, फोटोशॉप, पेज मेकर, टैली, एग्जाम etc, इसमें बहुत सारे रहते हैं। तो अब इसमें आप लोग का क्वेश्चन एक बनेगा कि जो हम इसे देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं तो ये हार्डवेयर होगा, लेकिन क्या होगा, ये हार्डवेयर नहीं होगा। क्योंकि अगर किसी एप्लीकेशन का सिंबल दिया हुआ, सपोज डेट अगर हमें फेसबुक का सिंबल दिया हुआ है तो इसे आप लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं, ठीक है, ना कि अगर ये फेसबुक को प्रॉब्लम आ गया तो इसे हम पकड़ के बाहर कर सकते हैं, ना इसे हम छू सकते हैं, ना इसको हम कुछ कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ सिंबल को हम देख सकते हैं और अन्यथा इसमें और कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो समझना है, वह भाग होता है जिसे हम छू सकते हैं वह हार्डवेयर कहलाता है, छूते हैं देखते हैं मेरा हार्डवेयर कहलाता है, जिसे हम एहसास कर सकते हैं सिर्फ देख सकते हैं वह मेरा सॉफ्टवेयर कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखना है, अब इसमें क्या है कि जो बहुत सारे प्रोग्राम को मिलकर सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, और इसमें बहुत सारे प्रोग्राम मिलकर सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, इसका काम होता है इंस्ट्रक्शन देना। अब क्या है कि सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है, सॉफ्टवेयर का काम, सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है, सॉफ्टवेयर का काम होता है जो हमें
आदेश को देना, अनुदेश को देना, जो कि इंस्ट्रक्शन को देता है। जो सॉफ्टवेयर काम क्या होता है, सॉफ्टवेयर कोई भी कार्य करते हैं तो कंप्यूटर क्या होता है, डाटा को, कंप्यूटर को हमें अनुदेश देता है, इंस्ट्रक्शन देता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का काम होता है डाटा को, कंप्यूटर को अनुदेश देना। अनुदेश देने का काम हमें सॉफ्टवेयर करता है। उसके बाद सॉफ्टवेयर क्या है, एक एक जैसे प्रोग्राम के, अब इसमें क्या है कि जो सॉफ्टवेयर क्या है, अगर ये क्वेश्चन आप लोग के मन में बन रहा है तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या, सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर क्या है। तो इसमें हम इसका भाषा लिखेंगे, एक जैसे प्रोग्रामों के समूह को, एक जैसे प्रोग्रामों के समूह से, एक जैसे प्रोग्रामों के समूह से प्रोग्राम के समूह से, एक जैसे प्रोग्राम के समूह से सॉफ्टवेयर बनता है। अब इसमें जहाँ पे हमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम को यूज करते हैं, तो सब बहुत सारे प्रोग्राम को प्रोग्राम के समूह को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। उसके बाद है कि कंप्यूटर का इसके बाद हमें देखना है कंप्यूटर का पितामह, इसका आविष्कार किसने किया, इसका आविष्कार कब हुआ, किसने हुआ और कैसे हुआ। हेलो।